आवाज़ द वॉइस की इस मुहिम में से नो टू ड्रग्स में आप सबका खैर मकदम। अभी हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं वो है सतीश विमल साहब, जो कि बहुत नोन राइटर कहे, ऑथर कहे, स्क्रिप्ट राइटर कहे, और अभी जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर श्रीनगर में। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो तेज़ी से ड्रग मेनेस जो हमारी सोसाइटी में हमारे माशरे को तबाह कर रहा है, ये इस ड्रग अब्यूज़ को कैसे देखते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग आवर कैंपेन से नो टू ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं इस कैंपेन का हिस्सा बना आपकी वसातत से। बड़ी बात यह है कि हम जिस मुसीबत के दौर से अभी बाहर आ रहे हैं, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है, सबसे बड़ा चैलेंज जिसे मैं मानता हूँ समाजी सतह पे, वो यही है ड्रग्स का जो परेशानी हमें सामने है। ये 3-3.5 दहाइयों की पैदावार है। इतना बुरी तरह से इन्होंने हमको जकड़ लिया है कि इसमें से बाहर निकलना एक चैलेंज से कम नहीं है। ये आज शुरू नहीं हुआ है। 3 दहाइयाँ पहले जब यहाँ पे हालात ख़राब हुए, किसी भी दुनिया के खित्ते में जब इस तरह की सिचुएशंस पैदा होती हैं जहाँ लॉलेसनेस और अनसर्टेनिटी हो जाती है इतनी देर तक के लिए, तो इस तरह के जो वबा हैं वो जन्म लेते ही लेते हैं। कैसे इसने हमारे नौजवानों को जकड़ लिया और उनको इस तरह से लत लग गई इसकी कि अब ये हम सब के लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक हमने हालात पे तो काबू करना शुरू कर दिया है, लेकिन इन हालात पे काबू करने के लिए समाज के हर तबके को आगे आना होगा, एक साथ आना होगा। काउंसलिंग एक तरफ और दूसरी तरफ ये कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, जिसमें हमारे मेडिकोज हों, हमारे साइको एनालिस्ट्स हों, हमारे मुबल्लिग हों जो हमारे समाज में लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हों, तो ऐसे लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हों, सरकार हो, एक जामे प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारे नौजवानों को हम अच्छाइयों की तरफ लगा लें। पाबंदियाँ जिस समाज पे आकर के मुसल्लत की जाती हैं, वहाँ इस तरह ज़रूर होता है, और हम 3 दहाइयों तक पाबंदियों में ही जिए हैं। उसका नतीजा ये है। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं है, हम इसमें सियासत ना करें। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। जहाँ जहाँ आप देखें अनसर्टेनिटी है, जहाँ जहाँ आप लॉलेसनेस देखेंगे, जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि अनसर्टन सिचुएशंस हैं, वहाँ वहाँ इस तरह की वबा जो है समाज में उभर के आ जाती है। ये स्लो पॉइजनिंग है समाज की। तो हमें खुद को बचाने के लिए एक जामे प्रोग्राम बनाना होगा। हमें जो नौजवान इस तरह के मिले उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। समाज में प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं उनको भी इस तरह के काउंसलिंग सेशंस और प्रोग्राम्स और सेंटर्स को कायम करने में मदद देनी होगी, ताकि हम नौजवानों को इस दलदल से बाहर खींच लें। बिल्कुल सर अगर हम कश्मीर की बात करें एज अ सोसाइटी, ये दुनिया भर में मानी जाती थी अपनी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत जो थी, या हॉस्पिटैलिटी के लिए। लेकिन वही कश्मीर को आप देखिए किसी की नज़र लगी, आप देखिए बच्चा यहाँ बाप का कत्ल कर रहा है, बाप बेटी का कत्ल कर रहा है। जब अपनी निगाह ख़राब हो जाती है ना, तो फिर क्योंकि हमारी बुराइयाँ जो हैं, आपने सुना होगा कि मिनज़ ज़ालिमीन का जो कॉन्सेप्ट है कि हम खुद जालिम हैं, तो तब क्योंकि कुदरत जालिम नहीं होती, और कुदरत किसी दूसरे के जुल्म को भी ज़्यादा देर तक किसी पे मुसल्लत नहीं करती। जुल्म हमने खुद पे किया है और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तब जाकर के ये मुसीबत आई हमारे समाज पे। हमने अपने ऋषियों, मुनियों, सूफियों और अपने रूहानी बुज़ुर्गों की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया, और ये ड्रग्स का जो है ये भी उसी का नतीजा है। हमने ये गिफ्ट खुद को दे दिया है। अब इस मुसीबत में फंसे हैं तो खुद को ही हमें आगे बढ़ाना होगा इस मुसीबत से बाहर आने के लिए। क्या कुछ कर सकते हैं हम, क्या कुछ कोशिश रह सकती है हम सब की, चाहे इंतज़ामिया की, चाहे सिविल सोसाइटी की, जिससे कि हम कहीं ना कहीं इस ड्रग मेनेस पे जो है काबू पा सकते हैं?
इंतज़ामिया की तो ये कोशिश हो सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर जो हमारे रिहैबिलिटेशन के ये कैंप्स हैं, जो हमारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के कैंप्स हैं, वो बढ़ाए। लेकिन सोसाइटी को दूसरे उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी सोसाइटी की है। सोसाइटी की जिम्मेदारी ये है कि हम मोबिलाइजेशन करें, क्योंकि ये काम सिर्फ डंडे से नहीं हो सकता। ये काम सिर्फ ज़बरदस्ती ज़ोर से पुलिस के दबाव से नहीं हो सकता। ये काम मोबिलाइजेशन से होना है। अगर हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग की, एक बहुत बड़ा मीडियम है, आप रेडियो में हैं, रेडियो संभालते हैं, एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू आपकी मैसेज जो है, आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचती है। आपने इससे पहले भी, हम ड्रग अब्यूज़ की अगर हम बात करें, कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिनमें आप लोगों ने जब ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात की है। सबसे पहले तो कैसा फीडबैक मिला आप लोगों को लोगों से, और आगे जाके भी आप कई कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को अवेयर करें कि कितना ज़रूरी है अभी इसको कंट्रोल करना? ये एक सस्टेनेबल कैंपेन होनी चाहिए, एक रेकरिंग कैंपेन होनी चाहिए। ये आज हमने बात की और फिर अगले हफ्ते बात की, फिर अगले महीने बात की, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि ये हमें अपनी एक वो कहते हैं ना कि रोज़ की लड़ाई है। जैसे हमने रोज़ नफ्स के लिए कुछ खाना है, सुबह ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, ये करना है, तो इस तरह से लड़ना है, क्योंकि ये इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हमने बात की आज, लेकिन दूसरे मीडियम्स को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, उनका ज़्यादा इम्पैक्ट है आज की दुनिया में। वहाँ से ये बात एक सस्टेनेबल और रेकरिंग तरीके से होनी चाहिए। हमारी इस कैंपेन से नो टू ड्रग्स के थ्रू आप जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज तो यही है कि भाई, कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं लेकिन मुसीबत में हम सब हैं। वही लोग सिर्फ परेशान नहीं हैं, वही लोग सिर्फ इंटॉक्सिकेटेड नहीं हैं, हम भी हैं। जो लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम भी किसी दूसरी इंटॉक्सिकेशन में हैं। हमें बाहर निकल करके इस मुसीबत को पहुंचना होगा। ये एक ऐसा कुफ्र है जिससे हमें बचना होगा, तो तब जाकर के ये समाज जो है तरक्की, कामयाबी और खुशहाली की ज़मानत दे सकता है। नहीं तो हम सब मुसीबत में हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ द वॉइस की इस कैंपेन से नो टू ड्रग्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपने देखा कश्मीर की अगर हम बात करें, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी तेज़ी से ये वबा जो है वो फैल रही है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आप इस ड्रग मेनेस को किस नज़रिए से देख रहे हैं? लेकिन टू बी वेरी सिंसियर, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक वबा फैली हुई है ड्रग्स की। इसके लिए फैक्टर्स कौन से जिम्मेदार हैं वो एक अलग डिस्कशन है। कई सारे फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जिस पैमाने पर या जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, रैपिड स्पीड से आगे बढ़ी है, उसने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है। इट इज़ लेफ्ट अस शेकन द एंटायर सोसाइटी। आज की तारीख में मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसी सूरत हाल पनप चुकी है, पैदा हुई है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, हाउ टू टैकल इट बेसिकली। हमारे पास ऑफ कोर्स कई रिहैब सेंटर्स हैं, और भी कई सारी कोशिशें की जा रही हैं, फैमिली लेवल पे कोशिश की जा रही है, बट एज अ सोसाइटी हम अभी वी आर येट टू कम टू ग्रिप्स विद द प्रॉब्लम कि इसको टैकल कैसे किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक तो ये चीज़ जिम्मेदार है कि हमारे यहाँ जो ओवर द ईयर्स एक माहौल डिप्रेशन का रहा है, सप्रेशन का भी रहा है, डिप्रेशन का भी रहा है, तो उसने हमारे नौजवानों को खास तौर से, चूँकि नौजवानों का माइंड जो है वो बड़ा इम्प्रेशनेबल होता है, उसकी वजह से दे हैव गॉट समहाउ ड्रिवन टुवर्ड्स दिस ड्रग मेनेस। अगर हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग की, क्योंकि आप ब्रॉडकास्टिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी आवाज़ जो है वो घर घर जाती है, तो क्या कुछ रोल हो सकता है जितने भी लोग ब्रॉडकास्टिंग के साथ एसोसिएटेड है, क्या कुछ वो कर सकते हैं ताकि, क्योंकि आपकी आवाज़ घर घर जाती है, तो क्या कर सकते हैं वो लोग ताकि कुछ कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है ये मेनेस जो है वो कम हो? I'll tell you, I do a program called शेरबीन हियर, जो हमारा मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का। इसके अलावा एक प्रोग्राम मैं करता हूँ पयाम सुबह, और हमारी कोशिश रही है हर साल, इनफैक्ट हर महीने हम कम से कम एक सेगमेंट इसमें इंक्लूड करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि नौजवानों तक ये मैसेज पहुँचे कि हम उन्हें बता दें कि जो ड्रग्स हैं, अगर आप इसका शिकार हो चुके हैं, या अगर कोई आपको किसी तरह से माइल करने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो आप हरगिज़ उस तरफ ना जाएं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़कत नौजवानों को ये बोलने से कि ये किसी चीज़ का आंसर नहीं है,
मसला हल नहीं होता है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। जैसे एक डिप्रेशन का माहौल हमारे यहाँ कई बरस से है और हम देख चुके हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, रिसर्च हो चुकी है कि हमारे यहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिप्रेशन में चला गया है, एंग्जाइटी का शिकार है। जो साइकेट्रिक एक्सपर्ट्स उन्होंने रिसर्च की है बाज़ाब्ते इस बारे में, और ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है कि हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी है जो कि डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है। तो उन्हें उस दलदल से निकाला कैसे जाए? अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी फैमिलीज़ का माहौल जो है वो ठीक करना पड़ेगा। आखिर में व्हाट विल बी योर मैसेज टू द पीपल वाचिंग यू आउट देयर? I would say, with all the sincerity at my command, with all the confidence at my command, that drugs are no answer to any problem that you've been facing, that you might be facing right now. If there's a problem that you are facing, that you have been facing for quite some time, and you are finding it difficult to tackle the problem, it's better to take the problem heads on. So, and just try to understand that whether the contributing factors are within the reach of your tackling potential or tackling potency. And if they are not, just try to find other means, alternative means. Don't limit your choices. It's very important. Sometimes we get basically stuck up on certain choices, and that leads us into depression. Keep a wide variety of choices before you. That's very important. That can basically enable you to have a wide trajectory for your career, for your life in general, and that can basically enable you to fight the drug menace as a person and as a responsible member of the society. थैंक यू सो मच। Thanks a lot. थैंक यू Enjoy सो my मच। place. इस कैंपेन के थ्रू आप जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज जाएगी आपके यहाँ से? देखिए, मेरी मैसेज जो है कलेक्टिव मैसेज फॉर सोसाइटी, फॉर पेरेंट्स एंड फॉर जो हमारे छोटे छोटे नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो इस बिद्दत में जो फंसे हुए हैं, उनसे ये मैसेज है, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि एक तो ये बच्चे का जो सेहत है वो ख़राब हो जाता है, और सोशली, मॉरली, हर एक एंगल से अगर देखें डिग्रेड ही हो जाता है। पूरा जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो तबाह हो जाता है। इसलिए एक मैसेज है कि इसको छोड़ दीजिए। बट चिल्ड्रन और हमारे जो किड्स हैं, दे अलोन कैन नॉट फाइट दिस मेनेस। हमारी ओवरऑल जो सोसाइटी है, वेदर पर्टिकुलरली पेरेंट्स को ख्याल रखना पड़ेगा अपने बच्चों का, क्योंकि इस वक्त जो है बूम है हर एक चीज़ का। हमारे बच्चों पे प्रेशर है, उनको उस प्रेशर से बाहर निकालने के लिए उनको कुछ कलेक्टिवली इनोवेटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि ऐसे ये कहने से नहीं हो सकता है कि ड्रग जो है, ड्रग मेनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मतलब एक दिन में नहीं होगा। ये पेरेंट्स को लगातार अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उनको जो प्रेशर्स हम अननेसेसरी प्रेशर बच्चों पे डाल देते हैं, मार्क्स आप ज़्यादा लाइए, ऐसा करिए, वो करियर चुनना है, ऐसा करना है, उस प्रेशर की आड़ में जो हमारा सोसाइटी जो है वो ख़त्म हो रही है। ये जो हमारे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां जो हैं, उस प्रेशर की आड़ में दे गो फॉर ड्रग्स, एंड उनको लगता है कि शायद ये ईजीएस्ट वे है टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, बट अल्टीमेटली उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पूरा जो हमारा सोसाइटी है, वेदर जो पीयर ग्रुप है हमारा, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स की जो यूनियंस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ओवरऑल if we work collectively with coordination and with dedication, हम इस मेनेस को नियर फ्यूचर हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे को बनाने में, उसका नज़रिया जो है, उसकी पॉजिटिविटी को शेप करने में, उसके नज़रिए को शेप करने में वो बहुत अहम रोल अदा करता है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनका फ़र्ज़ बनता है वो बच्चों को समझाए द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया।